अतिथि देवो भव। स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार या बलात्कार करने की कोशिश। क्या अतिथि देवो भव सिर्फ निराधार और खोखली बातें हैं? इसलिए आज हम इस पर बात करते हैं। एक स्पेनिश महिला के साथ कैसे बलात्कार करने की भारत भ्रमण पर निकली एक स्पेनिश महिला के साथ हुई हैवानियत कि वह सिर्फ और सिर्फ खुद गवाह है और उसके साथ उसका पति। अपने वीडियो में उसने बताया कि उसके साथ 7 लोग मिलकर इस घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। उसने अपने चेहरे पे हुई कुछ जख्मों को भी दिखाया। यह घटना रांची से लगभग 300 किलोमीटर दूर हंसडीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों को तब पता चली जब रात में एक पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग पे निकली थी। उस समय उस महिला ने रोककर मदद की गुहार लगाई। उस महिला के जो बोल थे वो कुछ इंग्लिश और स्पेनिश में थे, जिस वजह से पुलिस अधीक्षकों को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने समझने की कोशिश की तो समझ में आया कि उस महिला के साथ, और डॉक्टरों ने बताया, तो रेप करने की कोशिश की गई है। गश्ती दल गश्त के दौरान दो व्यक्ति दिखे, विदेशी नागरिक। उन लोगों ने उनको रोका, बताया कि उन लोगों के साथ कुछ घटना हुआ है और चूँकि वो लोग इंग्लिश और स्पेनिश भाषा में मिला कर बोल रहे थे, जिसको लोग सही तरीके से समझ नहीं पाए, लेकिन देखने से लगा कि उनके साथ घटना हुआ है। कुछ चोट चेहरे पर दिखा, जिसके आलोक में उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट नज़दीक में है, वहाँ पर ले गए। तो डॉक्टर को उन लोगों ने बताया कि उनके साथ वो जो लड़कों के द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई है। तो जैसे इसका सूचना मिला, हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर गए और उन लोगों से पूछताछ किया और जैसा उन लोगों घटनास्थल और बाकी चीज़ों को वो बताए और हम लोग ने तुरंत टीम वर्क करके टीम बनाए और छापेमारी किया और उनके द्वारा भी कुछ क्लू बताया गया था कि जिसके आधार पर हम लोग उन अभियुक्तों के तक पहुंच पाए और उनकी गिरफ्तारी हुई। पहले उनसे पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में उन लोगों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, फलतः उनको गिरफ्तार किया गया है और जो भी उसमें शामिल और लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी, क्योंकि उनका नाम पता सत्यापन हो चुका है और सबके नाम आ गए हैं हम लोग पास डिटेल में। और भी कुछ बातें उसमें होंगी तो फिर पूछताछ के बाद अगर कोई नया तथ्य आएगा तो उसको भी हम लोग शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी गंभीर विषय था। इसमें SIT का गठन 2 किया गया है। एक जो अनुसंधान में कैसे केस डायरी लिखें, कैसे एविडेंस को कलेक्ट करें, इसके लिए टीम का गठन किया गया है। साथ ही साथ रांची से FSL की टीम और CIT की टीम भी आई। ज्वाइंट रूप से घटनास्थल का हम लोगों ने निरीक्षण किया। वो महिला ने एक वीडियो भी जारी किया, जिस वीडियो में महिला ने बताया कि उसके साथ 7 लोगों ने रेप करने की कोशिश की है। तो सोचिए, इस तरह की अगर घटनाएं होती है हमारे देश में, जिससे देश का गरिमा और सर दोनों झुक जाते हैं, जहां हमारे देश के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मंत्री विदेशों में जाते हैं अपने देश का सर ऊंचा करने के लिए, वहीं कुछ हैवानियत से ओत प्रोत लोग इस घटना को अंजाम दे देते हैं। उन हैवानों को क्या कहा जाए जो विदेशी महिलाओं को या विदेशी लोगों के साथ इस तरह की छेड़खानी करते हैं। हमारे देश में हमेशा इस चीज को माना गया है अतिथि देवो भव, लेकिन क्या अतिथि देवो भव की जो बातें हैं उस पर खरे उतरते हैं? कई बार ऐसा देखा गया है, कहीं कभी न कभी साल में कई बार ऐसी खबरें आ जाती हैं कि विदेशी लोगों के साथ इस तरह की छेड़खानी हो जाती है या उनके सामान छीन लिए जाते हैं। क्या इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए? क्या आप इससे सहमत हैं कि इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरफ जाके दूसरे देशों में अपने देश का सिर ऊंचा करना चाह रहे हैं, वहीं यहाँ के कुछ तथाकथित लोग जो हैवानियत से भरे पड़े हैं, वो लोग महिलाओं को देखते ही, विदेशी महिलाओं को देखते ही उन पर टूट पड़ने की उनकी कोशिश होती है और इस घटना को वो कभी न कभी, कहीं न कहीं अंजाम भी दे देते हैं। और प्रशासन को कब पता चलती है इस घटना की? आपको बता दें कि बीते शुक्रवार की रात जब महिला और उसका पति, दोनों दंपति जब टेंट लगा के सो रहे थे, तो उस समय इस घटना को अंजाम दे दिया गया। आपको बता दें कि ये दोनों लोग बांग्लादेश से लेकर नेपाल के रास्ते होते हुए भारत को आए थे और भारत भ्रमण करने का इनका पूरा इरादा था, लेकिन ऐसी घटना ने इनको स्तब्ध कर दिया। लेकिन अभी सब कुछ ठीक ठाक है। महिला के कुछ वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें उसने खुद बयान दिया गया है
कि उनके साथ रेप करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पे इस महिला के 2 लाख फॉलोअर्स है और ये खबर पूरी तरह सनसनीखेज की तरह फैल गई। तो इस तरह की घटनाएं हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ दूसरी खबर देखने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।